वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज एक बार फिर से हम क्लासरूम से जुड़े हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी ने रिसेंटली एक नया चैनल लॉन्च किया द ग्रेट हॉल के नाम से, और इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियोज़ उस पर अपलोड की थी और बहुत अच्छा लगा, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। और आज फिर से हम कुछ नए स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं। हमने आपसे ऑलरेडी पहले भी कहा था कि देयर आर सम कैंडिडेट्स लोग मोस्टली वांट्स लाइक टीचर शुड बी देयर, हम उनसे मिलें एंड विल डिस्कस लाइक सम ऑफ द डाउट, कुछ ऐसे डाउट्स हैं। और बड़ा अच्छा लगा, आज नए चेहरे और नए स्टूडेंट्स आए, उनसे मुलाकात हुई जिनको हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और आफ्टर दे ऑल डिस्कशन जो बातें हुई उनके साथ, आज बेसिकली एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। और चूँकि करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीज़ें, यू ऑल नो दैट रिसेंटली 2021 मे बी इन 2020 most of the questions come from the current affairs in terms of modern Indian history, ancient, medieval and art and culture. So मैं चाहता हूँ कि आप सब इस चैनल को फॉलो करें और नाम एक बार चेक कर लीजिएगा द ग्रेट हॉल के नाम से। एंड inshallah soonly we are going to start some other educator who is going to take some classes of polity, economy and geo. आज बेसिकली कुछ बच्चों के डाउट्स थे रिगार्डिंग सर हाउ टू नाउ लिंक द करंट अफेयर विद द मॉडर्न कंसेप्ट। लाइक अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आती है, मे बी इन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, किसी में भी आती है, तो लिंक करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बुक में तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है तो बहुत इजी रहता है। लेकिन जब वही चीज़ करंट अफेयर्स में आ जाए, फिर उसको जीएस के पार्ट में कैसे लिंक किया जाए, वो ज़रा बहुत मुश्किल रहता है। और आज इनके साथ यही चीज़ डिस्कस करूँगा एंड होपफुली आप लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचेगी तो आपको भी इसका फ़ायदा होगा। और एक लास्ट बात जो आप सबसे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टीचर, किसी भी फेवरेट टीचर के साथ या फिर जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, तो अनअकैडमी की एक नई पहल जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट अपने डाउट लेके आए, क्लास में बैठे। इट्स नॉट अ प्योरली ऑफलाइन क्लास, बट हाँ जहाँ पे आप एक टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप टारगेट ले सकते हैं, फिर उनको अचीव कर सकते हैं, इसी तरीके की क्लास है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज बेसिकली मैं एक करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कृपलानी जी की। ये वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ एक बहुत लंबे सफ़र तक जो है फ्रॉम द सिंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन ही डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड लेटर ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट. And the period was basically when the entire British government was against the Gandhi ji. There was a issue regarding the Jallianwala Bagh incident and later on the Rolette Act was passed there. So कृपलानी जी का क्या रोल प्ले हो सकता है? अब सवाल ज़रा यूपीएससी से किस तरीके से पूछा जा सकता है, जो इन बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर सोच लीजिए कि अगर सवाल इस तरीके से आ जाता है कि क्या कृपलानी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐड होने की वजह से एक महात्मा गांधी को जो एक नया व्यू मिला, क्योंकि उन्होंने खुद भी मेंशन किया, अभी हम जब पढ़ेंगे, व्यू रिगार्डिंग ये था कि वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो प्योरली गांधीयन फिलॉसफी थी। पहली बात तो जरा ये कर लीजिएगा कि गांधीयन फिलॉसफी की बात इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 1. It is clearly mentioned, even it is clearly mentioned in the class 10th NCERT chapter number 2 page number 1, that Gandhi mostly follow the concept of सत्याग्रह and non-violence, यानी कि आपको बाय हुक और बाय क्रुक इन्हीं चीज़ के थ्रू जो है आज़ादी मिलेगी। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा एक न्यूज़ जो आई थी दैट वाज रिगार्डिंग वीडी सावरकर एंड गांधी, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, डिस्कशन, डिबेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। एक ने ये बोल दिया, अब बच्चा कभी मुझे ये बोलता है कि सर किसका पढ़ें, क्योंकि कॉलम इतने ज़्यादा लिखे गए हैं। आज जैसे कि अगर आप देखेंगे जो चिल्ड्रन डे मनाया गया उसके ऊपर पीटी जवाहरलाल नेहरू के 4 आर्टिकल आए हैं और चारों के चारों आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो फेड अवे हो रहे हैं। फेड अवे मतलब कि कहीं पीटी जवाहरलाल नेहरू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से निकल तो नहीं रहे। रीज़न ये है कि 1929 लाहौर का सेशन विच इज़ क्लियरली मेंशन दैट अगर वो लाहौर का सेशन ना होता और उस समय पीटी जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से ये नहीं कहते कि हमें पूर्ण स्वराज के लिए जाना है विद कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो आपको नहीं लगता है कि शायद मे बी और इंडिपेंडेंस थोड़ी सी लेट हो जाती? इट वॉज बिकॉज ऑफ द पीटी जवाहरलाल नेहरू गांधी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2. अब कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुद भी पढ़ लीजिएगा तो थोड़ी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। अब इन बच्चों का यही इशू है कि सर इतनी सारी चीज़ें एक ही रैपिडली आ रही हैं, तो फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर विच इज़ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टू नो कंट्रोल देम, इस और खासकर जब वो कंटेम्प्रेरी इशू से पूछता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर शुड आई स्टार्ट दिस क्लास, आई वेलकम अगेन ऑन ग्रेट वॉल
मुझे उम्मीद है कि ये YouTube चैनल आपको वो दे पाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ पे डिस्कशन की बात करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, यूपीएससी 2022 एंड 2023। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब हम स्लैश मारते हैं 2020 to 23, तो अब कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा जो 21 के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा और उसको ये लगेगा कि सर क्या ये 21 के लिए न्यूज़ बन सकती है। सो ऑफकोर्स 21 के लिए भी बनेगी, क्योंकि मेंस का एग्जाम तो आने वाला है, तो आप इसको 2021 में भी ले सकते हैं एंड 24 के लिए भी ले सकते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, जहाँ पे हमारा ये गोल है कि एक बच्चे को सारे टीचर, जिन टीचर्स से उसको लगता है कि वो उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, as far as the Unacademy is concerned, one must be able to draw a line of demarcation, what to study and what not to study. Mainly हमारा ये है कि आपको क्या मेन, अगर ये पता चल जाए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है ना, तो ये सफ़र वैसे भी बहुत ईजी रहने वाला है। यकीन माने कि अगर आपको ये पता चल जाए और टीचर आपको ये बता दे कि इसमें से ये पढ़ना है और इसमें से नहीं पढ़ना है, तो यूपीएससी का सफ़र इस तरीके से भी ईजी रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, if you are going to choose the Unacademy with the Iconic or Plus subscription, with Iconic you will get a personal guidance, test analysis, expert guidelines, study material and daily live classes with the top most educator, जो कि बहुत easy है और मुझे लगता है this is the right time you can join the Unacademy. Apart from that, do remember, if you are going to choose any of this course, you can use my code SWAIL10 to get a 10% of discount. Do remember, by using my code SWAIL10 you will get a 10% of extra discount. But this is not just only to get a discount. I will be there to guide you properly for the year of 1 or 2 or 3 years. And I feel very blessed to be part of your journey. अगर आगे आपकी इस ज़िंदगी में मैं कोई हेल्प कर पाया, और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 2021 का जो हमारा 2020 का जो रिजल्ट रहा, माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री के लिए गाइड किया, आज एक अच्छी जगह पहुंचे हैं और उम्मीद यही करूंगा कि आपको भी ऐसे ही गाइड करता रहूं। एंड डू प्लीज पार्टिसिपेट इन द स्पेशल क्लासेज एज वेल, क्योंकि वहां से अगर डाउट निकलता है तो तभी आप इस क्लास में आके मुझसे पूछ भी सकते हैं। Those who want to take a subscription for optional, they can go for optional as well for 1 year 24,750. Same, you can use code SWAIL10 and you will get a 10% of discount. Acharya Kriplani, this word is very much important. As far as the Indian culture is concerned, this word has a very very depth in knowledge in terms of when we talk about the Bhakti movement, Sufi movement, ancient time, medieval time. आज भी कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये खुद टीचर रहे हैं बेसिकली। आचार्य जी एक टीचर रहे और वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली कि क्या मैं अपनी टीचिंग के थ्रू अपने इंडिया को जिस चीज़ के लिए तैयार कर सकता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये है फ्रीडम स्ट्रगल। अब जब टीचर की बात करते हैं, और इनको सब प्यार से आचार्य जी कहा करते थे, बेसिकली इनका नाम पूरा आचार्य जी नहीं था, भगवान दास के नाम से फेमस हुए, लेकिन बाद में जब लगा कि इनके पास वो टैलेंट है, क्योंकि तभी मैं कहता हूँ कि टीचर की जो वैल्यू है ना वो इसीलिए भारत एक ऐसी संस्कृति और सभ्यताओं से जाना जाता है जहाँ पे टीचर को वैसे तो मैं नहीं मानता, बट लेकिन भगवान के साथ जो है उसको रिलेट किया जाता है कि क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ दी होती है। और फिर एक सवाल ये आता है कि अगर गांधी ना होते, जो कि यूपीएससी ने 2019 में पूछा, इन 2018 ऐसे सवाल आ चुके हैं बेटा जहां पे ये पूछा अगर गांधी ना होते तो क्या भारत आज़ाद होता? ऑफ कोर्स हो जाता, लेकिन थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती। शायद मैं ये कह सकता हूँ कि कृपलानी जी के कंसेप्ट आ जाते। शायद ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि उस समय दूसरे कंसेप्ट रिगार्डिंग लाला लाजपत राय के कंसेप्ट आ जाते। अब गांधी जी खुद अपनी बुक में कहते हैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, व्हिच इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जहां वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि मैं कुछ नया नहीं देने आया हूं, जो कुछ है वो मैंने अपने गुरु से सीखा है, मींस पॉलिटिकल गुरु। उसमें से आपको याद होगा कि गोपाल कृष्ण के साथ काफ़ी समय उन्होंने बिताया। उसके बाद टॉल्स्टॉय यानी कि इंग्लैंड में उनका बहुत सारा समय गुजरा। उसके बाद साउथ अफ्रीका से वो काफ़ी चीज़ें सीख के आए। तो वो जो उनका सीखने का ढंग रहा ना, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आप को एक लर्नर की तरफ रखा कि मुझे सीखना है, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको एक टीचर की ओर खींचती है। और यही चीज़ है कि गांधी जी के साथ इनका जुड़ना जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब आपको ये लिंक कहां पे करेगा कि सीधा 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनके बिना अधूरा है। और ये सवाल यूपीएससी प्री में कर चुका है, चेक भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज न्यूज? इन द 11th November द प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर। ये वो वर्ड है ना जो हम भूल जाते हैं, अपने बच्चों को बोलना भूल जाते हैं, फ्रीडम फाइटर। लेकिन बुक के अंदर अगर आप चेक करेंगे, इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ स्पेक्ट्रम, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इवन बिपिन चंद्रा की बुक में भी अगर आप चेक करेंगे, या फिर बंसल की बुक भी अगर आप यूज करते हैं, हार्डली 2 लाइन में इनके बारे में लिखा गया है। बुक के अंदर सिर्फ 2 लाइन मेंशन की गई है।
और वो भी तब दिखाया है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले गांधी जी से ये मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अभी रिसेंटली जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि क्या हमें इंडिया की हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं हो गया कि बीच में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी डाल दी जो मेन चीजें निकल गई। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत थी और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता था। अब जब भी ऐसी चीज न्यूज में हो तो आपको उम्मीद हो सकती है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं यहीं से सवाल आपसे पूछेगा। ये चेक कर लीजिएगा, स्पेक्ट्रम में भी आपको मिलेगा, बिपिन चंद्रा की बुक में भी मिलेगा, थोड़ा सा लिखा है उन्होंने, लेकिन क्लास 10 की एनसीईआरटी और 11 की एनसीईआरटी में आप यूज कर सकते हो। तभी कहते हैं कि बेसिस के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Who was Acharya Kripalani? About he was born in 11 November 1888। यूपीएससी कभी भी आपसे इस तरीके के सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए मैं मना करता हूं। लेकिन अब न्यूज में है तो क्योंकि ये डेट में भी वैरी और इन चीजों से हम नहीं है। हाँ, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए जाते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पे जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनका ओरिजिनल नाम अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल नाम के ऊपर इनको कभी पुकारा नहीं गया है। लेकिन इस तरीके के सवाल, मैच ऑफ द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आचार्य जी। उनको जिस नाम से पुकारा जाता था दैट इज नोन एज जीवतराम भगवान दास कृपलानी, बट वाज पॉपुलरली नोन एज आचार्य कृपलानी। बाद में लोगों ने इनको आचार्य की चीज बताई बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लाइक अ डाउन टू अर्थ पर्सन। ही वर्क फॉर द विमेन एम्पावरमेंट, फॉर द पीजेंट, लाइक सबके लिए उन्होंने काम किया है, तो इसीलिए वो चीज फील आती है। और गांधी जी के साथ उनका बड़ा एक लॉन्ग डिस्कशन चलता रहा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक सिचुएशन ऐसी होगी, इधर वी शुड टेक मुस्लिम विद हिंदू और नॉट, लाइक एक सिचुएशन थी जब आपको याद होगा एक्सट्रीमिस्ट के अंदर से एक आवाज आई थी। लाला लाजपत राय ने क्लियरली बता दिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले एक खिलाफत मूवमेंट हुई थी। क्या मुस्लिम्स को लेना जरूरी था? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट बिलोंग्स टू द तुर्की व्हिच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। बट द खिलाफत मूवमेंट जो हुई वो 1914 टू 1918 एक खिलाफत के ऊपर थी कि मुसलमान का खलीफा जो नहीं रहेगा। तो सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल होगी गांधी जी के लिए कि मैंने कोई गलत स्टेप तो नहीं उठाया। उस समय भी आचार्य जी का साथ उनको मिला। अब यहाँ पे देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग द फ्रीडम मूवमेंट कृपलानी स्टडीड एट द फ्रेंच कॉलेज इन पुणे एंड देन वेंट टू बिकम अ स्कूल टीचर। यहाँ से वो जो प्यार मोहब्बत आई। इसी तरीके का एक फ्रीडम फाइटर हमें और मिलता है, विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 अबाउट एक बहुत बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी। एक और ऐसे ही टीचर हमें मिले थे और उन्होंने बंगाल मूवमेंट की थी। बंगाल मूवमेंट से मुझे लगता है कि टीचर्स की कंट्रीब्यूशन को भी अगर हिस्ट्री थोड़ा सा देख ले तो बहुत उनका नाम आपको याद होगा, दैट इज नोन एज हेनरी विवेन डिरोजियो। हेनरी विवेन डिरोजियो भी सेम इसी तरीके से बने थे, थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट थे, चाहते थे कि आज़ादी बहुत जल्दी आए। इन्होंने एक चैप्टर पढ़ा था जिस चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं बुक क्लास के अंदर बता भी चुका हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन विच स्टार्टेड इन 1789 टू 1799। ये पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि नहीं, भारत को भी एक ऐसी आज़ादी की ज़रूरत है जैसे फ्रांस में अंदर लुईस 16 के खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट किया, सब कुछ बोल दिया। तो इन्होंने भी, और उस समय यंग यूथ मूवमेंट जो कि छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ के उनको सिखाने की कोशिश की, तो उसी तरीके के कृपलानी जी भी हैं क्योंकि टीचर थे और वहां से उन्होंने बेसिक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया, जिसको प्राइमरी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को बेसिक एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अनटिल अनलेस आप कुछ भी कर देंगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। होपफुली अभी जो रिपोर्ट आई कि 6 मिलियन स्टूडेंट अभी भारत के अंदर हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, उम्मीद करेंगे कि उसके ऊपर भी कुछ काम होगा। बट ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ गांधी, पीटी जवाहरलाल एंड फ्यू नेम। इनके नाम हम भूल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस छतरी के नीचे जो खुद गांधी जी ने कहा था कि दैट आईएनसी इज नॉट इट इज अ मूवमेंट, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। So if it is not a political party, it is a movement. So movement में वो कहते हैं it's an umbrella movement. umbrella जो छतरी के नीचे सारे लोगों को लेता है और वो क्रेडिट इनको देना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है that he was actually involved in this movement like non-cooperation movement which started in 1920 and withdrawn in 1922. अब ये भी आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि why गांधी जी decided to withdraw the non-cooperation movement। बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही थी, लेकिन आपको सबको याद होगा कि गांधी जी ने पहले ही कहा था कि जो भी मूवमेंट करूंगा वो सत्य पे होगी और नॉन वायलेंट होगी। अगर कभी भी
उस मूवमेंट के अंदर कोई वायलेंस आएगी, मैं वो मूवमेंट उसी समय विड्रॉ कर दूंगा। कृपलानी जी को भी ये थोड़ा सा दुख रहा होगा, इवन दो आपको याद है कि गांधी जी के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, सबसे क्लोज अगर उस समय माने जाते थे। यही वजह थी कि उनकी डिफरेंसेस हो गए और उन्होंने गांधी को छोड़ के एक नई पार्टी बनाई थी। दैट पार्टी विच केम इनटू एग्जिस्ट इन 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1921 को गांधी जी पूरे इंडिया में टूर करते हैं कि लोगों को समझाते हैं कि भाई समझिए स्वराज क्या है। इस शब्द को समझाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। देन 1922 अचानक गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सडनली यहां से गांधी को जेल में डाल दिया जाता है एंड 1923 टर्निंग पॉइंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये क्रॉनिकल ऑर्डर है, इस तरीके से आपको इजी याद रहेगा। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू गांधी जी के बहुत क्लोज, इन दे डिसाइडेड दैट टू ब्रिंग द चेंज इन द सिस्टम यू नीड टू बी इन द सिस्टम। हम गांधी का वेट नहीं कर सकते, गांधी को तो 6 साल के लिए जेल में भेज दिया, तब तक एक वैक्यूम क्रिएट हो गया एंड सडनली यहाँ पे एक हमें स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा। दिस इज नोन एज अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एंड इट वाज लेड बाय नन अदर देन अब्दुल कलाम आजाद। बड़ा नाम, अभी रिसेंटली 11 नवंबर को हमने उनके लिए सेलिब्रेट किया था, जिन्होंने बेसिक और स्कीम एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया है, बहुत बड़ा नाम है। और उस समय वो भी बहुत छोटे थे, एक छोटी एज में उनको ये सारा मिला एंड उन्होंने ये डिसाइड किया स्पेशल सेशन के अंदर कि मैं इजाजत देता हूं कि CR दास और मोतीलाल नेहरू इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली 1923-24 के अंदर CR दास की डेथ हो जाती है और मोतीलाल नेहरू अकेले हो जाते हैं एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक इनटू द INC। बट इस स्वराजिस्ट मूवमेंट को कभी समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा, लाला लाजपत राय काफी समय तक चलाते रहे और ये पैन इंडिया मूवमेंट के तौर पे देखी गई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो दुख थे कि गांधी छोड़ के चले गए, स्टिल उनको बिलीव था कि गांधी कर सकते हैं। अगेन ही पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट कॉल्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बारो छोड़ो आंदोलन। डू रिमेंबर द स्लोगन ऑफ गांधी, डू और डाई, करो या मरो। अब वो स्थिति आ चुकी थी एंड ही डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। साल सत्य के मूवमेंट इज समहाउ रिलेटेड टू 1929 लाहौर सेशन विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये कृपलानी जी आपको हर जगह पे दिखेंगे, यही 3 मूवमेंट हैं जिसकी वजह से भारत आजाद हुआ है। इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर 7, इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 2, इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ बंसल चैप्टर नंबर 8। जहां पे भी आप पढ़ेंगे आपको यही पता चलेगा कि अगर आप ये मानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज बेसिकली अ गांधीयन मूवमेंट, फिर थोड़ी सी गलती है, बिकॉज उसमें आप बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was not only a Gandhi, this movement was basically boycott school. It is clearly mentioned in the book of class 10th NCERT chapter number 2 that during the non-cooperation movement, who participated in this movement? Women participated in this movement, youth participated in this movement, even peasant, even businessman, सब लोगों ने participate किया। What Gandhi said in the non-cooperation movement? Boycott school, सब बच्चों ने स्कूल को boycott किया। What Gandhi said? Boycott court, सब लोगों ने कोर्ट छोड़ दिए। Resign from the service, सबने resign कर दिया सर्विस से। आर्मी में जो लोग थे उन्होंने भी छोड़ के सबको बाइकआउट दे फॉरेन गुड्स, सबने बाइकआउट कर दिया फॉरेन गुड्स को। तो मींस अब अगर गांधी कुछ बोल रहे हैं वो देखिए। और उसके बाद लिखा है बुक के अंदर क्लास 10 की NCERT चैप्टर नंबर 2 में कि दिस मूवमेंट एक्चुअली स्प्रेड फ्रॉम द टाउन टू रूरल, फ्रॉम रूरल टू सिटी, पूरे एरिया में फैल गया। बट अनफॉर्चुनेटली 1922 को वो एक्सट्रीमिज्म जो सबसे ज्यादा आ गया, उसकी वजह से लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और गांधी जी को वो पसंद नहीं आया एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू विड्रॉ और 6 साल के लिए जेल चले गए। बट याद रखिएगा, अब आप बोलेंगे सर अगर वो 6 साल के लिए चले गए, 1923-1924 गांधी जी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, सिचुएशन आ चुकी थी कि शायद गांधी जी अब कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रिलीज गांधी फ्रॉम जेल। 1924 को गांधी जी को रिलीज करते हैं, ही बिकेम फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट। 1924 बस यही वो डेट है, फर्स्ट टाइम ही बिकेम INC प्रेसिडेंट। उसके बाद उन्होंने कोई भी कुर्सी नहीं संभाली अंटिल 1947 तक। कृपलानी जी बहुत बड़ा नाम। Due to his active participation in the freedom movement, Kripalani joined the All India Congress Committee. Now, this is the important. Consider the following statement. Which statement is correct? Who participated in the AICC? अब दो चीज थी। Even in 1920, Gandhi ji decided to make some change in the INC because INC was created by the Englishman called A.O. Hume. But later on, Gandhi thought maybe we need some kind of
reform in this moment, in this particular political moment. So All India Congress Committee, it was a committee जहाँ पे assemble किया जाता था कुछ लोगों को, उनको बताया जाता था, एक हाई लेवल के लोगों के साथ मिलाया जाता। तो कृपलानी जी को बेसिकली सबसे ज्यादा काम यहाँ पे दिया गया था। एंड नाउ ही हैज पार्टिसिपेटेड, joined the All India Congress Committee and also claimed they political leader faster than other। यहां से उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को सीखा, बिकॉज ही वॉज अ टीचर। अब पॉलिटिकल सिस्टम में आप एग्जैक्टली एक जंप नहीं मार सकते, आपको सीखना पड़ता है। वहां से सीखने के बाद वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, बेसिक से जब नहीं। ही सर्वेड इन टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947, 1946 to 47। ये समय भी कुछ भारत के लिए अच्छा नहीं था। आपको याद है कि ड्यूरिंग द 1947 देयर वाज सम ऑफर गोइंग ऑन। कभी एक ऑफर आता था, डू रिमेंबर द अगस्त ऑफर, देन देयर वाज अ कैबिनेट मिशन। सो बहुत सारे मिशन और कमीशन अंग्रेज लोग भेज रहे थे। वर्ल्ड वॉर से हम अभी बाहर भी पूरी तरीके से प्रॉपरली नहीं निकले थे। सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिकली बहुत नीचे थे हम लोग। एंड फाइनली 1947 15 अगस्त, मिड-15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो मेंबर भी बनते। तो बहुत बड़ा काम किया सर। ऐसा नहीं है कि आप उनको जस्ट 2 लाइन में डिफाइन कर देंगे, तभी कहते हैं कि करंट के साथ जोड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो लोग। Now, as far as the political, he became one of the founder of the Kisan Mazdoor Party. Now, see change किस तरीके से आई। Later on, he thought maybe now political INC particularly। अब इस बात को जरा रिलेट कर लीजिएगा। What Gandhi said after 1947 कि अब मुझे INC से मोहब्बत नहीं रही है। What was that? Like he said, like now this political party is working for and having an interest for political power। Before 1947, Gandhi said political INC was not a political party, it was a political movement। After 1947 क्या होता है कि स्ट्रगल आ जाता है। What Karl Marx mentioned in the class 9th NCERT chapter number 2, that whole history is the history of class and class struggle and whole history is the history of class and class conflict। जब भी इतिहास के पन्ने खोलोगे तो एक चीज जरूर पाओगे, एक बंदा दूसरे बंदे के पीछे लगा हुआ है, एक क्लास दूसरी क्लास को स्ट्रगल करते हुए देख रही है, गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। और गांधी जी को ये चीज 1946 में लग गई थी कि जो INC हमने बनाई वो एक मूवमेंट के लिए थी कि भारत कब आजाद हो। जिस दिन आजाद हुआ उसके अंदर पावर की लत आ गई थी। दिस इज वेरी क्लियर। व्हाई we have a very much good authenticity। सवाल ये बनता है कि कृपलानी जी को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि उन्होंने 1947 के बाद INC को टाटा बाय बाय कर दिया। The reason he found that किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अब ये आपसे पूछा जाएगा, एक ऐसा बंदा जिसने INC को एक बहुत लंबे तक सर्व किया, मजदूर पार्टी में गया, इसका मतलब क्लियर बनता है कि आफ्टर 1947 मजदूरों की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। He thought maybe I'm going to make a new party, शायद मे बी मैं वहां पे बेटर सर्व कर सकता हूं। इसीलिए गांधी ने कहा था कि अगर मेरा बस चलते तो मैं इस INC को आप खत्म कर देता। वो आज भी बच्चे कभी मुझसे पूछते हैं ना कि सर ऐसा क्या हो गया गांधी को कि उन्होंने बाद में INC के साथ कुछ नफरत जैसी दिखाई थी। वो नफरत नहीं थी, बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि इस INC में पॉलिटिकल पावर की कोई चीज। हम जब भी वर्ड यूज करें हम 2 टाइप की वर्ड यूज करें, INC बिफोर इंडिपेंडेंस एंड INC आफ्टर इंडिपेंडेंस। इफ INC बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज अ प्योरली अ पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगलिंग फॉर द पावर। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन ये करेगा, देयर वॉज अ स्ट्रगल। बहुत सारी हिस्ट्री में अब तो काफी चीजें चली जाएंगी। ही वॉज इलेक्टेड टू लोकसभा इन 1952, 1957, 1963, 1967 as a member of a Praja Socialistic Party। And later on what he found that the word socialistic, the word socialistic has come from the Russia। ये रशिया का शब्द है और याद रखिएगा ये पीटी जवाहरलाल नेहरू की वजह से इंडिया में आया था। इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन रशिया, टू ब्रिंग द चेंज। सोशली हम किस तरह के हैं, और इसका क्रेडिट आपको कहीं ना कहीं लेनिन को देना पड़ेगा। इन 1919 व्हाट बोल्शेविक पार्टी, मेंशेविक पार्टी वर स्ट्रगलिंग कि हम लोगों को सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्टिक तरीके से जाना है। लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं और कार्ल मार्क्स वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस पॉइंट। लाइक कि हम लोगों को अगर द बिगेस्ट इवल ऑफ द सोसाइटी इज नन अदर देन दे आर इंडस्ट्रियलिस्टिक। जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दी, ये बहुत बड़े इवल है, एक दिन सबको खा जाएंगे। व्हाट गांधी सेड इन टर्म, नो 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 नो, इंडस्ट्रियलिस्टिक कभी भी खतरे वाले नहीं है। वी कैन यूज देम एज फॉर द वेलफेयर, हम उनको वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। बट गांधी वाज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्टिक। ही सेड कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर होंगी तो फायदा हो सकता है। सेम ही सेड लाइक
अगर कृपलानी जी को ये लगा होता कि आईएनसी में कुछ मजा है तो फिर इतनी चीज नहीं आती। ये चीजें कुछ खुद ही डिफाइन कर देती हैं हिस्ट्री के अंदर। देन आफ्टर ही कंटेस्ट द लोकसभा सीट इन 1960 बट सैडली लॉस्ट। फिर उनकी हार होती है एंड फाइनली ही डिसाइड कि अब शायद मुझे बदलना पड़ेगा। एंड कृपलानी वाज वेल नोन एज ए गांधीयन। वो गांधी भी थे, वो सोशलिस्टिक भी थे एंड वाज अ हार्श क्रिटिक ऑफ बोथ जवाहरलाल नेहरू बिकॉज लेटर ऑन ही वाज लाइक व्हाई शायद लगा था कि आईएनसी आफ्टर इंडिपेंडेंस वो नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद हम कर सकते थे। एंड ही वाज अरेस्टेड इन इमरजेंसी इन 97 माय टाइम वाज लाइक मेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। प्री का क्वेश्चन माय टाइम हिज ऑटोबायोग्राफी पब्लिश, उसमें उनके बारे में 2004 में काफी सारी चीजें बताई गई। एंड ही वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, well known in the field of education, in the field of environment, in the field of social movement. He earned the numbers of name like Acharya around 1922 when he was teaching at the Gujarat Vidyapati founded by the Mahatma a couple of years before. So इन्होंने बहुत कुछ दिया है। Kripalani had his root in the Sindh and Gujarat and completed his education in the Friends College earning a MA in history and the economics. So from 1912 to 1927 he taught number of places before becoming a wholly involved Indian freedom movement, and he met Mahatma Gandhi and Chapran Satyagraha in 1917. Do you remember this movement was a turning point for the Gandhian, क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने लगातार 3 स्ट्रगल जीते which is clearly mentioned in the class 10th NCERT chapter number 2. Unacademy, let's crack UPSC GS, and thank you so much for being with me. कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर किस तरीके से लिंक करेंगे, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ेंगे। अब मुझे लगता है हमने एनसीईआरटी भी यूज़ कर ली, स्टैंडर्ड बुक्स भी। इसी तरीके की और एक क्लास से मिलूंगा प्लीज़, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डू शेयर दिस वीडियो अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आपके भी कुछ डाउट हैं तो आप भी आ सकते हैं और क्लास में जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इसी तरीके से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।